अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा व्लॉग है वो शाम से स्टार्ट हो रहा है। इस टाइम मैं बाहर आई थी और इस टाइम पे जो सूरज है वो पहाड़ों के पीछे चला जाता है और पीछे वाले पहाड़ जो थे वो ऑरेंज कलर के हुए थे। इतना खूबसूरत व्यू आ रहा था। और जैसे ही मैं अंदर आई तो मेरी बेटी जो है वो प्ले डो के साथ टेडी बियर बना रही थी, और वो क्यों बना रही थी मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आज मैं आपके साथ फ़र्स्ट टाइम बर्थडे व्लॉग जो है वो शेयर करने वाली हूँ, जिसके अंदर मैंने अपना डिनर मेन्यू क्या रखा, मैंने कैसा डेकोर किया, मैंने केक कैसे बेक किया, मैं हर चीज़ इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और केक जो है मैंने विदाउट ओवन बनाया, जो कि बहुत ही परफेक्ट केक जो बेक हुआ था। शायद ओवन में भी इतना अच्छा बेक नहीं होता था मेरे से जितना इस पतीले के अंदर मैंने केक जो है वो बेक किया। चलें स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। ये जो दिन है ये बर्थडे से एक दिन पहले का दिन है, जिसमें मैं अभी रात में मैरिनेशन करी हूँ। मैंने चिकन बिरयानी बनानी थी तो उसके लिए मैं चिकन मैरिनेट करी हूँ, और साथ में मैंने चिकन स्टीम करना था, उसकी भी मैरिनेशन मैं करके अभी ही रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं चिकन को मैरिनेट करी थी, साथ में मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स लिख दी हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूँगी। और साथ में मैं चिकन स्टीम जो है उसकी मैरिनेशन भी कर रही हूँ, तो उसकी भी इंग्रेडिएंट्स मैं साथ में ही मेंशन कर दी हैं और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी। और एक दिन पहले मैरिनेशन करने से ये है कि चिकन बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े का सॉफ्ट बनता है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है जब भी कोई डिनर हो, कुछ भी घर में फंक्शन हो, तो मैं एक दिन पहले जितनी भी मैरिनेशन वाली चीज़ें होती हैं मैरिनेट करके रख देती हूँ। और जो नेक्स्ट डे है मैं फिर बाकी जो काम वैसे ही बहुत सारे होते हैं, तो एक रात पहले जो है मैं मीठा भी बनाना हो तो वो भी बना देती हूँ। तो लेकिन अभी रात में मैं मैरिनेशन करी थी। यहाँ पे मैंने चिकन कट्स लगा दिए थे, इसमें थोड़े डीप कट्स लगाए थे और चिकन थोड़ा बड़े साइज़ का था, तो इसलिए अच्छे से मैं इसमें मसाला लगा रही हूँ। उसके बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी। और साथ में मैंने चाउमीन बनाने थे। तो चाउमीन का जो बोनलेस था उसको भी मैंने अभी से ही मैरिनेट करके रख दिया था, जिसमें मैं नमक, काली मिर्च और लेमन जूस डाला था। उसको भी मैं अच्छे से मिक्स करके उसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो बस ये आज के दिन का जो मेरा मैरिनेशन वाला काम है वो ख़त्म हो गया। फिर मैं अभी चलूँगी डेकोर की तरफ। ये हमारा टीवी लाउंज है, इसको लिविंग एरिया भी बोलते हैं, जहाँ पे हमारा पूरा दिन जो है वो स्पेंड होता है। तो इस के जहाँ पे कर्टन्स लगे हैं उन कर्टन्स के ऊपर ये जो फ्रेंच कर्टन्स इसको बोलते हैं, शायद जो बर्थडे डेकोर के लिए मिलते हैं, इसको मैं इन कर्टन्स के ऊपर ही लगा दूंगी। और उसके ऊपर जो हैप्पी बर्थडे जो बैनर है वो लगा दूंगी। सिंपल सा रखूँगी बैकग्राउंड, और साथ में टॉप पे ऊपर हम बैलून्स लगा देंगे। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली थी, क्योंकि बैलून्स फुलाना मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है। सारे काम मैं कर लेती हूँ लेकिन बैलून्स फुलाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। जब वो फट जाता है तो और फिर मुझे ना वो खौफ आ जाता है, फिर मुझसे फुलाए नहीं जाते। तो बस यहाँ पे मैं असेंबलिंग करी थी हैप्पी बर्थडे जो बैनर की। उसके बाद जो है मैंने हैप्पी बर्थडे बैनर जो है वो पीछे लगा दूँगी इन फ्रेंच कर्टन्स के ऊपर, और टॉप पे हम बैलून्स लगा देंगे। अच्छा, इस बैनर के लिए अपनी भी ये डोरी साथ में होती है इस पैकेट के अंदर, लेकिन मैंने वो नहीं यूज़ की थी क्योंकि वो मुझे छोटी लग रही थी। पर मेरे पास वो जो जान होती है रोप की शक्ल में, वो मेरे पास पड़ी होती है, तो इसलिए मैंने फिर वही यूज़ की थी। उससे और ही अच्छी लुक आ रही थी। तो बस यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पे ये बैनर लगा दूँगी, और ये जो बैकग्राउंड है हमारा रेडी हो चुका है। बस ये हमारा आज का काम था। और बस इसके बाद जो है हम सो गए थे, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी है, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है, मुझे डेकोर भी करना है, घर को भी समेटना है, साफ़ करना है, ख़ुद भी तैयार होना है, बच्चों को भी तैयार करना है। तो बहुत सारा काम था, इसलिए फिर मुझे था कि मैं टाइमली जो है वो सो जाऊँ। यहाँ पे बस बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सबसे पहले जो मैंने काम स्टार्ट किया वो केक बनाने का किया। मुझे डाउट था, इसलिए मैंने केक हमने ऑर्डर भी किया हुआ था, तो इसलिए एहतियातन हमने ऑर्डर कर दिया था कि पता नहीं मुझसे अच्छे से बेक हो या ना। लेकिन केक जो है वो बहुत ही परफेक्ट बेक हुआ था। आप सेम इसी रेसिपी को फॉलो करें और आपका केक बहुत अच्छा बनेगा।
तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, उसके अंदर मैंने 3 अंडे डाले हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, और साथ में आप कोई सा भी 1 कप ले लें, उसी को आपने फॉलो करना है। उसी के अंदर आपने हर मेजरमेंट लेनी है। 1 कप दूध डालें, दूध के साथ इसी 1 कप के अंदर आपने चीनी ऐड करनी है, और इसी तरह ही 1 कप ऑयल डालना है। लेकिन ऑयल जो है जब ये ब्लेंड हो रहा हो, ग्रेजुअली आपने ऊपर से ऑयल डालते जाना है। 5 मिनट तक आप ब्लेंड करें और आपका जो टेक्सचर है वो फोमी सा बन जाएगा। उसके बाद आप एक बोल के अंदर डाल दें, और बोल के अंदर फिर आपने 1.5 कप जो है, इसी कप को लेके आपने मैदा डालना है, वो भी छान के। 1 टेबल स्पून जो है वो भर के आपने बेकिंग पाउडर डालना है, थोड़ा सा वनीला एसेंस डालना है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मैंने 1 टेबल स्पून कॉफ़ी जो होती है इंस्टेंट कॉफ़ी, वो भी ऐड की थी टेस्ट के लिए। तो उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। और कोका पाउडर जो है वो 2 से 3 टेबल स्पून डाल लें आप, लेकिन छान के डालनी है हर चीज़। इवन कॉफ़ी भी जो है वो भी आपने छान के डालनी है, बेकिंग पाउडर भी। कोका पाउडर बताना मैं भूल गई थी आपको यहाँ पे। और जो पतीला है वो आपने पतीला, जो स्टील के पतीले होते हैं वो लें, टिपिकल होते हैं, वो हर घर में ही होंगे। और उसके नीचे जो है मैंने तवा रखा था, क्योंकि मेरे पास स्टीमर नहीं था। एक स्टीमर होता है, अगर पतीले के अंदर वो रख लें तो उसके ऊपर मोल्ड भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं था, तो इसलिए मैंने तवा नीचे रख लिया था ताकि अच्छे से डबल लेयर हो जाए। और इस पतीले को आपने प्री हीट भी करना है 15 मिनट के लिए। आपने देखा होगा कि मैंने उसके नीचे आंच जलाई हुई है, तो आपने प्री हीट लाजमी करना है। और साथ में आप एक मोल्ड ले लें, मोल्ड के अंदर आपने बटर पेपर लगाना है। मेरा मोल्ड आपको पता है, पहले भी मैं इससे बहुत सारे केक्स बेक कर चुकी हूँ, तो इसमें मैंने होल बना लिया था। 2 बटर पेपर लिए थे मैंने, तो इसको मैंने किस तरह एडजस्ट कर लिया इसकी शेप में। और इसके बाद मैं जो है बैटर जो है वो इसके अंदर डाल दूंगी और पतीले के अंदर रख के ऊपर कवर कर दूंगी। आप देखिएगा पतीले से बाहर स्टीम नहीं निकले, क्योंकि मेरे इस पतीले से स्टीम बाहर नहीं आती है। अगर आती है तो आप कुछ भी आटा वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं कि स्टीम बाहर की तरफ नहीं आए। और उसके बाद मेरा तो 1.5 घंटा लगा था इसको पकने में। 45 मिनट्स वैसे तो होता है, लेकिन आप 45 मिनट्स बाद एक दफ़ा देख लें, लेकिन मेरा 1.5 घंटा लगा था। और बिल्कुल भी धीमी आंच नहीं रखनी है, धीमी से थोड़ी सी ऊपर रखनी है। तो फिर आप 1.5 घंटे के बाद देखेंगे तो आपका केक बहुत अच्छा बेक हुआ होगा। बस केक रख के मैं वापस रूम में आई थी, और मैंने घर में ही कुछ डेकोर की चीज़ें जो है ना वो रखी होती हैं। जब कभी मुझे कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो मैं रख लेती हूँ, क्योंकि कुछ जो बेसिक कलर्स होते हैं वो हर बर्थडे पे ही यूज़ हो जाते हैं। जैसे वाइट है, ब्लैक है, गोल्डन, सिल्वर, ये कलर्स ऐसे होते हैं हर बर्थडे पे यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए मैं जो है वो स्टॉक रख लेती हूँ अपने पास। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे पास थी जो मैं अभी देख रही थी कि कौन सी चीज़ जो है वो मैं यूज़ कर सकती हूँ अभी। कुछ चीज़ें जो थी, जिस तरह बैलून्स थे, फ्रेंच कर्टन था, बैनर था, वो चीज़ें मैंने ख़रीदी थी। लेकिन ये जिस तरह लेटर बोर्ड है ये मेरे पास पहले से ही था पड़ा हुआ। तो बस जब जब कोई डिनर होता है, कोई ऐसा इवेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं राइटिंग करके मैं रख देती हूँ, तो बड़ी अच्छी एक एस्थेटिक सी लुक आती है। तो यहाँ पे मैं अभी लिख के रख दूँगी ताकि मेरा काम जो है ना साथ साथ मेरे काम होते रहें। उस टाइम ये छोटे छोटे काम जो है ना बड़े मुश्किल लग रहे होते हैं आपको। आप लोग सब सोच रहे होंगे कि अभी कोई बर्थडे थीम नहीं बताया, तो बर्थडे थीम ऐसा सच नहीं था, क्योंकि मुझे था कि मैं टेडी बियर का जो है वो थीम रखूं। तो मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ टेडी बियर की नहीं मिली थी। सिर्फ मुझे बर्थडे जो कार्ड्स थे वो नज़र आए थे। टेडी बियर के कार्ड्स मैंने लेने तो नहीं थे, लेकिन मुझे टेडी बियर बना हुआ नज़र आया तो मैंने रख लिया। मैंने कहा मैं कहीं ना कहीं इसको ना यूज़ कर लूँगी। तो इसीलिए मेरी बेटी जो है वो टेडी बियर बना रही थी प्लेडो के साथ। तो वो मुझे कह रही थी कि मामा मैं आपको टेडी बियर बना देती हूँ, तो आप इसको ना केक पे लगा लें। तो माशाल्लाह इतने खूबसूरत टेडी बियर उसने बनाए थे डिफरेंट कलर्स के साथ, बहुत ही खूबसूरत बनाए थे, और केक के ऊपर अच्छे भी बहुत लग रहे थे। मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं किचन में वापस आई थी, और यहाँ पे मेरे पास ये पेपर बैग्स पड़े हुए थे। तो इसके अंदर मैं सोच रही थी कि मैं कुछ स्वीट्स वगैरह रख दूँगी, लेकिन ये साइज़ काफ़ी बड़ा था। तो बस इसको मैंने रफली जो है वो फ़ोल्ड कर लिया था, और सेट लुक भी आ गई थी, और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे इसके ऊपर। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स और कैंडीज़ पड़ी हुई, और साथ में बाहर की तरफ मैंने रोब भी लगा दी थी, वो यान रोब थी वो लगा दी थी। और साथ में मैंने जो टेडी बियर वाले कार्ड्स थे वो भी मैंने एडजस्ट कर दिए थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे टेबल के पड़े हुए। तो ये हर चीज़ जो है ना मैं पहले से रेडी करी थी, साथ ही हाथों हाथ मैंने कहा हर चीज़ कर दूँ। फिर उस वक्त जब टेबल सेट कर रहे होते हैं ना तो फिर बहुत मुश्किल लग रहा होता है
करना। यहाँ पे मेरे पास एक कैलेंडर था जो शायद आप लोग जो मुझे पहले से देख रहे हैं मेरे झेलम वाले घर में भी पड़ा होता था। मैं अक्सर डेट्स वगैरह चेंज करती थी, तो यहाँ पे मैं डेट जो है वो लिख के पहले से ही रख दूँगी, नवंबर 25 और साथ में डे जो था वो ट्यूसडे था, तो इसको भी मैं सेट करके ऐसे ही रख दूँगी। और साथ में स्पून्स वगैरह जो होते हैं यूज़ करने के लिए, सर्विंग स्पून्स जो होते हैं वो चीज़ें सब मैंने बाहर निकाल के रख दूँगी। वन डिनर सेट हो गया, ग्लासेस हो गए, चीज़ें उस वक्त आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती है क्योंकि आपने जब गेस्ट को सर्व करना होता है फिर उस वक्त ये चीज़ें बहुत मुश्किल लग रही होती हैं। तो सर्विंग डिशेस जो हैं, स्पून्स हैं, और जो केक कटर के लिए, केक कटिंग के लिए जो नाइफ़ वगैरह है वो भी मैं हर चीज़ बाहर ही रख दूँगी, तो उससे ये है कि मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी बाद में। यहाँ मैंने बिरयानी के लिए जो कोरमा है वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया था बनाना। यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर और लहसुन डाल के पहले भी बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ बिरयानी की रेसिपी। मैं अभी मज़ीद जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। और अभी जो है मैं इसके अंदर जो मैरिनेटेड चिकन है वो डाल के रख दूँगी और साथ में आलू भी डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के कवर करके रख दूँगी। साथ में मैंने चाउमीन के लिए कटिंग करके रख दी थी और साथ में मैंने चिकन कढ़ाई बनानी थी, उसके लिए भी मैंने टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रख दिया था। इसको बनाना बहुत ही आसान है। और साथ में मेरे पास एक वुडन ट्रे थी जिसके अंदर मैं भी ड्राई फ्रूट्स निकाल दूँगी। और ये वुडन ट्रे जो है मैं अभी फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका जो ऊपर वाला जो है कैप है उस पर थोड़ा क्रैक आ गया था, तो लेकिन मैंने सोचा मैं आज इसको यूज़ कर लेती हूँ, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मैं ये है कि इसका जो कवर है वो न्यू बनवा लूँगी। तो अभी इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट्स डालूँगी और इसको मैं लिविंग जो एरिया है हमारा उसके मिडल टेबल पर रख दूँगी। यहाँ पे जो हमारा केक है वो बेक हो चुका है। ये देखिए केक कितने अच्छे से बेक हुआ है और मैंने थोड़ी देर के लिए रखा था कि थोड़ा जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए ताकि मेरे लिए निकालना आसान हो। बस यहाँ पे इसको मैं मोल्ड से बाहर निकाल लूँगी और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म था अभी अंदर से, तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि बटर पेपर जो है किसी तरह हट जाए, लेकिन वो इतना सॉफ्ट था कि बटर पेपर के साथ जो है वो केक लग रहा था, तो इसलिए मैंने भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है ताकि थोड़ा सा और बेहतर हो जाए। और साथ में ही मैं चिकन कढ़ाई जो है वो बनाना स्टार्ट कर दूँगी, जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने ऑयल में चिकन को फ्राई कर लिया था और साथ मैंने कवर करके रख दिया था और साथ में ही बिरयानी भी चल रही थी। बिरयानी ऑलमोस्ट डन होने वाली थी। इसका कोरमा जो है बना के रख दूँगी, लेकिन चावल मैं तभी बॉईल करूँगी जब जो टाइम जो है डिनर का करीब लग जाएगा। चावल जो है अभी बॉईल नहीं करूँगी। जब कढ़ाई और साथ में चिकन जैसे ही फ्राई हो जाएगा, इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो डालूँगी 2 टेबलस्पून, और साथ में जो मैंने टमाटरों और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था वो डाल दूँगी और कवर करके रख दूँगी। यहाँ पे दोबारा मैं लाउंज में आई हूँ। आज का दिन मेरा ऐसे ही गुजरा था कि एक पाँव किचन में था और एक जो था वो लिविंग मेरे रूम में था, क्योंकि दोनों पे काम चल रहा था, डेकोर का और खाने का। तो अभी मैं अब दोबारा से लाउंज में आई हूँ और यहाँ पे मैं अभी टेबल सेट कर दूँगी। सबसे पहले मैंने टेबल जो है ये शीट डाली है, ये आपने पहले भी मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में देखी होगी क्योंकि ये मैं इसी काम के लिए यूज़ करती हूँ। और उसके ऊपर जो रनर है वो डाल दूँगी और इसके बाद जो भी मेरे पास डेकोर की चीज़ें थी वो मैं उसके ऊपर रख दूँगी। सबसे पहले मैंने
केक जो प्लेट है वो रखूँगी और साथ में जो कैंडल्स वगैरह हैं वो रख दूँगी, क्योंकि उस टाइम पे हम ये चीज़ें भूल जाते हैं कि कहाँ रखी थी कहाँ नहीं, तो हर चीज़ मैं साथ में रख दूँगी। और यहाँ पे जो मैंने टेबल की सेटिंग की है वो मोस्टली घर की चीज़ों से ही की है। घर में ही जो कुछ पड़ा हुआ था उसी को मैंने लेके और मैंने टेबल डेकोर कर दिया है, और इतना खूबसूरत और एस्थेटिक लुक आ रही थी टेबल की, बहुत अच्छी लग रही थी और बड़ी डिसेंट और बहुत ही सटल से कलर्स थे। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें आप बार बार नहीं ख़रीद सकते हो, तो मैंने ये इसी काम के लिए रखा होता है कि जब भी कोई फंक्शन होता है या कोई डिनर होता है तो मैं यही चीज़ें यूज़ करके जो है वो टेबल को अच्छे से सेट कर लेती हूँ। तो अगर आपको कोई भी वीडियो का पार्ट, कोई भी डेकोर डिनर में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने हर चीज़ कोशिश की कि मैं आपके साथ शेयर करूं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा आज वॉइस ओवर भी करना पड़ रहा है। तो कोई भी वीडियो का पार्ट अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। बस यहाँ पे मैं वापस किचन में कढ़ाई को देखने के लिए आई थी, और चिकन जो है बहुत अच्छे से गल गया था और ऑयल भी ऊपर आ गया था। और अभी मैं जो है वो धनिया, हरी मिर्चें और जो अदरक के स्लाइसेस मैंने किए हुए थे वो मैं डाल दूँगी, और साथ में स्पाइसेस में सिर्फ नमक, काली मिर्च और गरम मसाला डालूँगी। और बस मेरी जो कढ़ाई है वो डन हो गई है, और जब मैं सर्व करूँगी तो मैं मज़ीद थोड़ी बहुत गार्निशिंग कर दूँगी। ये कढ़ाई जो है, चिकन कढ़ाई, बहुत ही इजी है इसको बनाना और बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तो आप लाजमी इसको ट्राई करिएगा। एंड पे मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड किया था टेस्ट के लिए, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे कढ़ाई रेडी होने के बाद साथ ही मैंने चाउमीन बनाना स्टार्ट कर दिए थे। जो मैरिनेटेड बोनलेस था उसको मैंने ऑयल में डाल के थोड़ा फ्राई कर लिया, और साथ में ही मैंने एक प्याज डाला था और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने कवर करके रख दिया था ताकि प्याज जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और साथ में ही केक के लिए जो मैंने टॉपिंग करनी थी उसके लिए जो है वो मैं रेडी करी थी। मैंने क्रीम के 2 पैक लिए थे, और साथ में जो कुकिंग चॉकलेट होती है वो मैंने इस क्रीम के अंदर मेल्ट की थी। आप पहले क्रीम को अच्छे से गर्म कर लें, गर्म करने के बाद उसके अंदर आप चॉकलेट रख दें तो वो चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो जाएगी। चॉकलेट को छोटे पीसेस में करके डालेंगे तो जल्दी मेल्ट हो जाएगी। तो ये सिंपल सी टॉपिंग मैंने रेडी की थी जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। और साथ में ही मैं चाउमीन भी बना रही हूँ, और जैसे ही प्याज सॉफ्ट हुए थे मैंने गाजर, शिमला मिर्च वो मैंने डाल दिए थे और थोड़ी सी भुनाई करूँगी। उसके बाद मैं नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर और लेमन जूस डालूँगी, और टोमेटो पेस्ट के 2 से 3 जो है वो टेबलस्पून डालूँगी। उससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है और थोड़ी जूसी बनती है, जो कि बहुत ही मज़े के चाउमीन बनते हैं। तो टोमेटो पेस्ट लाजमी डालें, उससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। यहाँ पे चॉकलेट जो है वो क्रीम में अच्छे से मेल्ट हो गई थी। बस मैं अच्छे से इसको बीट कर लूँगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, और उसके बाद केक से मैं बटर पेपर जो है वो हटाऊँगी। आप देख सकते हैं कि देखने से ही ये केक काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है। कुछ जगह से बटर पेपर हटाते हटाते केक भी थोड़ा सा मुझसे वो निकल गया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना था और बहुत ही मज़े का लग रहा था। लेकिन बस ये टॉपिंग जो है इसके ऊपर जो है मैं सारी डाल दूँगी, और बीच में जो होल बना हुआ है ना उसको मैं इस टॉपिंग के साथ फिल कर दूँगी। एक्चुअली ये मैंने जो है ना टेडी बियर के थीम के अकॉर्डिंग ही केक बनाने की कोशिश की है। जिस तरह उसका टेडी बियर का एक जार होता है ना, हनी का जार, उस टाइप की लुक देने की कोशिश की है,
क्योंकि कुछ और तो था नहीं, तो मैंने सोचा मैं कुछ ऐसा ही बना लूँ। खैर केक तो बहुत ही अच्छा बना था और आपने भी मुझे लाजमी बताना कि दिखने में भी कैसा लग रहा था। तो अब इसको थोड़ा बहुत मैं डेकोर करूँगी। यहाँ पे काफ़ी सारे जो मेरे काम थे वो हो चुके थे। टेबल डेकोर मैंने कर लिया था और कुकिंग भी ऑलमोस्ट 75% जो थी वो डन हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि मैं एक दफ़ा जो लिविंग रूम है उसको अच्छे से क्लीन कर लूँ, उसमें वैक्यूम कर लूँ। क्लीनिंग के बाद मैं आपको कंप्लीट टूर कराती हूँ टेबल का और किस तरह से मैंने डेकोर किया है। आपको डिटेल में हर चीज़ जो है मैं दिखाती हूँ। ये पेपर बैग्स जो मैंने बनाए थे, एक सेट लुक दी थी मैंने। ये इस तरह से मैंने जो यार्न था वो लगाया है और साथ में मैंने जो है वो बर्थडे जो कार्ड्स हैं वो इस तरह में साथ में मैंने एडजस्ट कर लिए थे और बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। ये छोटी छोटी डिटेलिंग्स होती हैं जो चीज़ को बहुत ही खूबसूरत बना देती हैं। दिखने में सिर्फ एक पेपर बैग ही था, लेकिन इसके ऊपर मैंने यार्न लगाया, बर्थडे कार्ड लगाया, तो कितना खूबसूरत पाउच बन गया ये और कितना खूबसूरत लग रहा है पड़ा हुआ। और इसके अंदर मैंने कुछ में कैंडीज़ और कुछ में मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया था। बस ये था मेरा आज का डेकोर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और अब वापस किचन में आ गई हूँ, तो मुझे स्पैगेटीज़ बॉईल करनी थी, वो मैं बॉईल कर ली थी मैंने। और साथ में मैंने चिकन स्टीम जो था वो भी रख गई थी मैं। और यहाँ पे काफ़ी हद तक वो कुक हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत करीब आ गया था, तो इसलिए फिर मैंने जो है ना हर चीज़ साथ साथ लेके चल रही थी। यहाँ केक जो है बिल्कुल रेडी कंडीशन में था और बस अभी मैंने इसको बाहर रख दिया था, क्योंकि अभी बस हम जो है केक काटने ही वाले थे। और साथ में मैंने सारे जो डिनर के लिए बर्तन थे वो सब बाहर रखे थे। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि अपनी क्रॉकरी दिखाएं, तो इंशाल्लाह मैं एक व्लॉग बनाऊंगी जो डेली यूज़ की क्रॉकरी है और जो क्रॉकरी मैं सिर्फ गेस्ट्स के लिए यूज़ करती हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह मैं एक व्लॉग बनाऊँगी आपके लिए, जिसमें आपके साथ अपनी क्रॉकरी सारी जो है वो शेयर करूँगी।
अभी हम बस सब रेडी हो गए थे यहाँ पे, और जो मैंने केक्स हैं वो केक स्टैंड पे मैं रख दूँगी, और सारी जो कैंडल्स हैं वो भी लगा के रख लूँगी, क्योंकि यहाँ पे तो सर्दी बहुत है और ऐसा भी ख़तरा नहीं है कि केक जो है पिघल ना जाए या कुछ मेल्ट ना हो जाए। तो इसलिए मैं हर चीज़ जो है पहले से ही सेट कर दूँगी, कैंडल्स वगैरह भी लगा दूँगी, और जो केक हमने ऑर्डर किया था वो भी मैं साथ में ही रख दूँगी। यहाँ पे बस हम केक काटने वाले थे और मैं किचन में आई थी। मैंने चावलों को, बिरयानी को दम लगाया था, और बाकी भी जो चीज़ें हैं वो मैंने हल्की आंच पे रख दी थी, ताकि जो है वो सब चीज़ें जो हैं वो गर्म हो जाए। जितनी देर में हम केक काटेंगे इतनी देर में जो है वो हर चीज़ जो है वो गर्म भी हो जाएगी, और साथ ही जो है मैं डिनर भी लगा दूँगी। केक कटिंग के बाद मैं किचन में आई हूँ और मैंने दम हटाया है, और बस अभी मैं डिश आउट करूँगी हर चीज़ को, और साथ ही में मैं खाना जो है वो टेबल पे लगा दूँगी। बस यहाँ पे मैं अपना व्लॉग आज का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आई होप आपने भी बर्थडे को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।